नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। अब से कुछ दिनों पहले हमने खबर बताई थी जहां पर एक कानपुर में एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। वहीं तब मुख्य 2 आरोपी जिन 2 भाइयों ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था वो फरार थे। अब कानपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी कानपुर पुलिस ने उन 2 भाइयों में से एक भाई को गिरफ्तार कर लिया जिसने पूरा हत्याकांड का खुलासा किया है। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के शिवकटरा में बहन से प्रेम संबंध के चलते एक शिवकटरा का रहने वाला था ऋषिकेश उर्फ सोना उसे बोलते थे, मर्डर केस के 2 आरोपियों को चकेरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों में से एक का नाम है बॉबी मल्लाह उर्फ चंदन और दूसरे का नाम है डैनी उर्फ अभिषेक। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूछताछ में बॉबी ने बताया कि उसके भाई पवन जो है वो ऋषिकेश से इतनी खुन्नस रखता था कि उसी ने जो है पूरी हत्या की प्लानिंग बनाई। जब हत्या के दौरान मैं इस पूरे हत्याकांड का वीडियो बना रहा था, मेरे भाई ने ही पहले ऋषिकेश का गर्दन काटा, मतलब हाथ काटा, और उसके बाद उसका गर्दन सिर जो है धड़ से अलग किया था। इस दौरान मैंने मोबाइल से उसका वीडियो बनाया था। हम लोगों ने मर्डर के बाद, इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद ऋषिकेश की लाश के 2 टुकड़े कर इस लाश को जो है गंगा नदी में जाकर फेंक दिया था ताकि इसकी किसी कोई पहचान न कर पाए। वहीं पुलिस ने इस हत्याकांड को दौरान अंजाम देने वाले चाकू को पुलिस ने बरामद कर लिया। वहीं बॉबी के भी खून से सने कपड़े कहां छुपाए थे वो भी अब पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। आपको बता दें कि चकेरी के शिवकटरा के हरजन बस्ती के रहने वाला 22 साल का ऋषिकेश उर्फ सोना जो है 29 अगस्त की रात 11 बजे बताते हैं कि ये अपने घर से गणेश मंडप में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गया था। इस दौरान उसका अपहरण होता है। इसके बाद उसका सिर काटकर उसकी बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी जाती है और इस हत्याकांड को अंजाम महज इसलिए दिया जाता है कि ऋषिकेश का अपने दोस्त की बहन से प्रेम प्रसंग चल गया था। इसके बारे में जब दोस्त को पता चलता है तो बौखला उठता है और फिर वो अपने भाई और 6 दोस्तों के साथ मिलकर ऋषिकेश का अपहरण करता है, फिर उसे जंगल में ले जाता है और यहाँ पर उसका हाथ काटता है, उसका सिर काटता है और इस दौरान इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देते हुए वो अपना वीडियो पूरा बनवाता है ताकि लोगों में इस वीडियो के जरिए वो अपनी दहशत बैठा सके। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद 2 बोरियों में सिर और धड़ को अलग अलग बांधते हैं और इसके बाद ये जाकर इसके जाजमऊ में गंगा पुल से इसकी लाश को वहां से नीचे फेंक देते हैं ताकि कोई भी इसकी लाश को पहचान न कर पाए। बहरहाल पुलिस परिजनों ने इसके बाद इस ऋषिकेश के लापता होने की शिकायत जो है पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की। परिजनों ने शक जताया कि जो पवन और बॉबी मल्लाह वगैरह हैं ये ही उनके भाई को बुलाने के लिए आए थे और इसके बाद से ही भाई लापता है, जिसके बाद से पुलिस तलाश में थी। पुलिस बताते 2 या 3 दिन पहले ही पुलिस ने 4 दोस्तों को गिरफ्तार किया जो पवन और बॉबी के दोस्त थे। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो पता चला कि ऋषिकेश की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या की गई और इस हत्याकांड को अंजाम दिया है पवन और बॉबी ने। इन्होंने ऋषिकेश का सिर धड़ से अलग किया, उसका हाथ काटा और इस पूरी घटना का जो है वीडियो भी बनाया था। और वजह क्या थी? वजह थी दरअसल पवन और बॉबी मल्लाह की पत्नी से जो है मोहम्मद समीर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हम पूरी घटनाक्रम बताते हैं फिर आपका हम कमेंट पढ़ते हैं। तो भाई ये पूरा घटनाक्रम हुआ। अब तक जो इस हत्याकांड में शामिल हैं बॉबी मल्लाह के मुताबिक कुल 8 लोग शामिल थे। बॉबी मल्लाह उर्फ चंदन ने जो बताया 8 लोग शामिल थे, जिसमें मुख्य जो है बॉबी उर्फ चंदन और पवन, ये दोनों भाई थे और इन्हीं दोनों भाइयों की बहन जो थी उसके साथ ऋषिकेश का अफेयर था। इसीलिए उन्होंने दोनों ने मिलकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अब तक 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, सिर्फ 2 बाकी हैं। एक है पवन और एक उसका दोस्त है जो वो अभी तक फरार चल रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का दावा है जल्द ही पवन को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तब इस हत्याकांड से एक तरीके से कहें पूरे तरीके से पर्दा उठ जाएगा।
अब हम आपको पूरा घटनाक्रम एक बार विस्तार से बता देते हैं। दरअसल बताते हैं, कानपुर के चकेरी के शिव कटरा हरजन बस्ती का रहने वाला था 22 साल का ऋषिकेश। ऋषिकेश की जो दोस्ती थी वो पवन से थी। पवन एक तरह से कहें, पवन और ऋषिकेश ये सब भी आपराधिक प्रवृत्ति के थे। पवन, इसका भाई बॉबी उर्फ चंदन और इसके अलावा 6-7 दोस्त ये सब थे। ये सब थोड़ा सा आपराधिक थे, लेकिन जेल जाने के बाद किसी एक मामले में जिसमें ऋषिकेश और पवन ने पड़ोस में रहने वाले एक महिला थे उसके बेटे को गोली मारी थी, जिसके बाद दोनों जेल गए। वहां से जेल से जब छूट के आए तो ऋषिकेश सीधे रास्ते पर आ गया। उसने क्या किया, एक कैब चलाने लगा। लेकिन वहीं जो है पवन और उसका भाई वगैरह जो है ये दबंगई में ही शामिल हो गए, गुंडागर्दी ये करने लगे। तो 22 साल का ऋषिकेश जो था शुक्रवार रात को इलाके में गणेश महोत्सव में शामिल होने के लिए गया था। ये थी घटना 29 तारीख को। हाँ, 29 अगस्त की रात को ऋषिकेश जो है 22 साल की उसकी उम्र थी, ये अपने मोहल्ले में गणेश उत्सव में शामिल होने गया था। ऋषिकेश लेकिन वो गया और वापस नहीं लौट गया। जिसके बाद जो है ऋषिकेश के भाई वगैरह ने भाई रात भर खोजा, कुछ नहीं मिला। जब सुबह जाकर 30 अगस्त को इस बात की सूचना चकेरी थाने में दर्ज की कि हमारा भाई गया था और वो रात भर से लापता है, अभी तक आया नहीं। जो ऋषिकेश के भाई थे रवि ने इस मामले में पवन निषाद और बॉबी निषाद, अरुण निषाद, निखिल सत्यम समेत 14 लोगों पर शक जताया था कि हो न हो इन लोगों ने ही हमारे भाई के साथ कुछ किया है जिसकी वजह से ये लापता है। इसके बाद पुलिस ने इन सब की तलाश शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने बॉबी और मोगली को हिरासत में लिया। इनके साथ 2 और लोगों थे जिनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया। कुल शुरुआत में 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। जब इनमें से लोगों ने पूछताछ की तो पता चला कि जो मुख्य आरोपी था पवन और ये इसका नाम है क्या, हाँ बताते हैं, हाँ बॉबी मल्लाह उर्फ चंदन, जो ये थे पवन और चंदन की जो बहन थी, इसके साथ उन्होंने बताया कि ऋषिकेश का अफेयर प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब इस प्रेम प्रसंग की खबर जब पवन को पता चली, पवन बड़ा भाई था, तो वो बौखला गया। दरअसल वो ऋषिकेश को अपना दोस्त मानता था, इसीलिए वो ऋषिकेश उसके घर आता जाता था। एक घटना के दौरान जो पवन था उसे जिला बदर कर दिया गया था। जिला बदर यानी 6 महीने तक बताते हैं वो जिले अपने घर नहीं आ सकता था। इस वजह से इस दौरान जो है ऋषिकेश का पवन के घर आना जाना काफी बढ़ गया। और इसी का बताते हैं, इसी वजह से जब ऋषिकेश का पवन के घर ज्यादा आना जाना हुआ तो पवन की बहन से ऋषिकेश के प्रेम संबंध हो गए और दोनों के बीच में प्यार इतना ज्यादा गहरा हो गया कि सारी सीमाएं टूट गई। जब इस दौरान जब ये सब बात पवन को पता चली कि ऋषिकेश जिसे वो अपना दोस्त अपना भाई की तरह मानता था, उसने उसी की बहन के साथ मतलब कहें लव अफेयर कर लिया, तो ये बात जो है पवन बर्दाश्त नहीं कर पाया। इस दौरान उसने अपने जो दोस्त और थे उन सबको ये बताया कि बताओ हम उसे भाई मानते थे और उसने हमारी पीठ पे चूरा घोंप दिया और हमारी बहन के साथ अफेयर कर लिया। अब इसकी वजह से हमारे मोहल्ले में जो है मेरी बदनामी हो रही, कितना बड़ा गुंडा बनता है और दोस्त नहीं देखो उसकी बहन को फंसा लिया। अब दुनिया भर की जब बातें उठी उस वजह से पवन और ज्यादा बौखलाया था। लिहाजा उसको ये था कि पूरे मोहल्ले को एक ऐसा संदेश देना पड़ेगा ताकि मोहल्ले के लोगों की जुबान जो है हमेशा के लिए बंद हो जाए। इसलिए पवन और चंदन दोनों ने मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया। इन्होंने बनाया कि ऋषिकेश को इस तरह से हम मारेंगे कि लोगों की जुबान, मोहल्ले के लोग जो हम पर आज उंगली उठा रहे हैं उन सब की जुबान बंद हो जाए और दोबारा कोई हमारी बहन की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत ना कर सके। लिहाजा इस प्लान में इन्होंने 6 और अपने दोस्तों को शामिल किया। इसके बाद हत्या की प्लानिंग हुई। शुक्रवार रात बहाने से जो है ये मोगली ने बताया कि बहाने से हमने ऋषिकेश को बुलाया और कि गणेश उत्सव में चलते हैं। यहाँ पर जब वो आया गणेश उत्सव के पास से बाइक से इसे बिठाया और कहा आज पार्टी करने चलते हैं। फिर इसे काकोरी लेकर आ गए। काकोरी में जंगल एरिया है, यहाँ पर बताते हैं हमने शराब पी। इस दौरान जो पवन और चंदन ये सब भी यहाँ पहुंच गए। पवन और चंदन से ऋषिकेश की पहले से ही झगड़ा चल रहा था इसी लड़की की वजह से, क्योंकि पवन और चंदन ने ऋषिकेश को कई बार इस चीज के लिए धमकाया था कि ऐसा है हमारी बहन से रास्ता तोड़ दो नहीं तो अंजाम दूंगा, अच्छा नहीं होगा। लेकिन ऋषिकेश ने उनकी एक बात नहीं सुनी थी। उन्होंने कहा था जो करना हो कर लो। जब पवन और चंदन को ऋषिकेश देखता है तो वो समझ जाता है कुछ गड़बड़ है। लिहाजा वो वहां से जैसे ही चलने लगता है ये सब उसे पकड़ लेते हैं जबरदस्ती और उसके बाद उसे बड़ी बुरी तरीके से मारते हैं।
इस दौरान जो साथी थे वो बताते हैं कि ऋषिकेश मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन जंगल में उसकी कौन सुने। हम लोगों ने उसे पहले खूब मारा, इसके बाद उसके कपड़े उतार दिए और नंगा कर दिया। इस दौरान जो ऋषिकेश की बनियान थी उसी से उसके हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद पवन और चंदन ने बेल्ट निकाला और बेल्ट से इसे मारना शुरू किया। खूब दर्द से करा रहा था, छटपटा रहा था। ऋषिकेश रहम की भीख मांग रहा था, कह रहा था हमें छोड़ दो, हम अब तुम्हारी बहन से कोई वास्ता नहीं रखेंगे। लेकिन पवन और चंदन कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वहीं पवन के ऊपर तो एकदम कहें खून सवार था। उसने कहा कि हमने तुम्हें कई बार समझाया कि हमारी बहन से लड़ो, लेकिन तुम नहीं सुने। आज तुम्हें हम बताएंगे कि हमारी बहन की तरफ आंख उठाकर देखने का अंजाम क्या होता है। सबसे पहले बताते हैं, इस दौरान पवन चंदन को बोलता है वीडियो बनाओ, जो पूरा वीडियो बनाना जो हम करें। इसके बाद पवन फिल्मी डायलॉग मारता है और चंदन वीडियो बनाना शुरू करता है। सबसे पहला डायलॉग पवन मारता है कि इसी हाथ से तूने मेरी बहन को छुआ ना। उसके बाद वो गड़ासा उठाता है और ऋषिकेश का उस हाथ को काट देता है। और इस पूरी घटना का वीडियो जो है चंदन बना रहा था। चंदन ने कबूला कि हम वीडियो बना रहे थे। इस दौरान सब हंसने लगते हैं, वो दर्द से छटपटाने लगता है। इसके बाद फिर कहते हैं तूने इन्हीं आंखों से मेरी बहन को देखा। और इसके बाद बताते हैं पवन ताबड़तोड़ चंदन के गर्दन पर एक के बाद एक तब तक वार करता है जब तक चंदन का सिर जो है उसके धड़ से हमेशा के लिए अलग नहीं हो जाता। इस हत्याकांड के दौरान बताते हैं कि बाकी सब दोस्त गाना बजाकर नाच गा रहे थे। यहाँ ऋषिकेश जो है वो दर्द से करा रहा था, मौत उसके सामने थी, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सब नशे में थे, गाना बज रहा था, नाच हो रहा था। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो जो है चंदन बना रहा था और पवन इस पूरी वारदात को अंजाम दे रहा था। सिर काटने के बाद ये हुआ कि अब इनकी लाश को ठिकाने लगाना है, लिहाजा 2 बोरियों में ये सब ऋषिकेश की लाश को भरते हैं। और फिर अंदर ही अंदर, मतलब बिना किसी सीसीटीवी कैमरे के नजर में आए, ये लोग अंदर ही अंदर मोहल्ले मोहल्ले गली गली से होते हुए जाजमऊ पुल के पास पहुंचते हैं। और यहाँ पर ये दोनों ही बोरियों को गंगा में फेंक देते हैं। उन्हें लगा इस समय गंगा उफनाई हुई है, जल्दी किसी को पता नहीं चल पाएगा कि इसकी लाश गई कहाँ। लेकिन कह गए हैं बहते बहते ये लाश जो है महाराजपुर थाना क्षेत्र में किसी एक किनारे लग जाती है, जहाँ पर कुछ लोग बोरी देखते हैं तो उन्हें शक होते हैं। इसके बाद वो लोग इस बात की सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस पहुंचती है तो बोरी खोलती है तो उसमें सिर और धड़ अलग अलग मिलता है। इसके बाद पुलिस इस बात की सूचना कानपुर वगैरह को देते हैं कि कहीं किसी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज की गई। तो चकेरी पुलिस को जब मिलती है सूचना तो चकेरी पुलिस परिजनों को लेकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचती है, जहां पर कपड़ों को देखकर जो है परिजन इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये उनका भाई, उनका बेटा ऋषिकेश ही है। जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा पहले वो सुनते हैं, फिर हम और आपको घटनाक्रम विस्तार से पूरा बताते हैं। देखिए, दिनांक 30/8/2025 को थाना चकेरी पर एक सूचना प्राप्त हुई, जिसपे मुकदमा वादी ने बताया कि उसका भाई, जिसका नाम ऋषिकेश है, वो रात से ही मिसिंग है। और उसने ये भी आशंका जताई कि कुछ लोग इसके घर पे आए थे और इसको किडनैप करके ले गए और इसके साथ कोई अनहोनी घटना इसके साथ घटित कर दी है। तत्काल इस पे पुलिस एक्टिव हुई और इस घटना में साक्ष्य संकलन किया, मुखबिरों को एक्टिव किया और इसमें कुल 4 लोग को हिरासत में लिया पुलिस ने। उन चारों लोगों से जब गहनता से पूछताछ की गई तो कुछ तथ्य सामने आया। इसमें जो चारों एक्यूज्ड हैं, इन लोगों ने बताया कि जो मृतक ऋषिकेश है वो इनके साथ ही जो एक वो एक्यूज्ड पवन है, उसके सिस्टर के साथ इसका लव अफेयर था। और जब इसकी जानकारी पवन को हुई तो पवन ने ये पूरी प्लानिंग की इसको मारने की। प्लानिंग के तहत ही निखिल और मोगली जो इसमें एक्यूज्ड हैं, इन लोगों ने इसको बहाने से ले गए। काकोरी एक जंगल कैंट क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर ले गए, जहाँ पर पहले से ही बाकी के 6 एक्यूज्ड मौजूद थे। और उन लोगों ने इसके पैर को बांधा, पहले मारा पीटा, उसके बाद इसका गला काटा और फिर इसके सर को बिल्कुल अलग कर दिया नीचे के पार्ट से। उसके बाद डैनी जो इसमें एक्यूज्ड है, उसने वो साथ में बोरा लेकर आया। उसके बाद उसको बोरे में उन लोगों ने शव को भरा। पवन जो इसमें एक्यूज है वो ई रिक्शा चलाकर किसी का ई रिक्शा लेकर आया। वो अभी जांच की जा रही है वो ई रिक्शा किसका है।
वो ई रिक्शा लेकर आया और उसको उसमें लाद कर ये लोग ले गए गंगा पुल से, उसको सर को अलग और नीचे के बॉडी को अलग फेंक दिया। इसके बाद मैं बताऊंगा, इसके बाद जो डेड बॉडी है, दिनांक 31/8/2025 को वो डेड बॉडी थाना क्षेत्र महाराजपुर में एक बरामद हुई, जिसको प्रिलिमिनरी जब हमने देखा तो जो हमारी घटना चकेरी की थी उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मैच हो रही थी। आज दिनांक 1/9/2025 को उसके जो मृतक की जो फैमिली है उनके द्वारा उसका शिनाख्त किया गया, जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं बॉडी के, उसके जो तलावा और जो कुछ निशान थे, और जिस तरीके से इन लोगों ने बताया था कि उसके पैर को बनियान से ही बांधा था, वो काफ़ी चीज़ें उसमें मैच हुई। और परिजनों ने जब उसकी शिनाख्त की तो इस घटना के साथ वो जो बॉडी है वो मिल गई है। इसमें अभी बॉडी का पोस्टमार्टम और पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। साथ ही हम इसका डीएनए सैंपल भी भेजेंगे परीक्षण के लिए। और इसमें एक बात जो आप लोग अभी पूछ रहे थे कि इसमें क्या वीडियो बनाएगा, तो ये जानकारी जो एक्यूज पकड़े गए हैं वो बता रहे हैं कि पवन जो इसमें एक्यूज है, इसने अपने मोबाइल से घटना का वीडियो बनाया है। तो इसमें जब पवन की गिरफ्तारी होगी निकट भविष्य में, तो उसके मोबाइल का भी परीक्षण किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, और इसमें जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसको केस डायरी कर पाएंगे। अभी तक की जांच में अभी चीज़ें स्पष्ट नहीं है, अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज में है विवेचना। तो अगर पवन की सिस्टर का भी इसमें अगर कुछ रोल आता है तो उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई। जो इसमें अभी एक्यूज्ड पकड़े जाने शेष हैं उसमें पवन, बॉबी, सत्य। जो बॉबी और चंदन अभी पकड़ा गया है, उससे जब पुलिस ने पूछा आखिर तुमने मारा क्यों, इससे पहले वजह पता थी, तो बॉबी ने कहा दरअसल ऋषिकेश ने जो है हमारे साथ गद्दारी की थी। मैं और भैया पवन जो है वो ऋषिकेश को भाई की तरह मानते थे। हमारे घर उसका आना जाना था जैसे बाकी दोस्तों को होता है, और भाई दोस्त की बहन मतलब जैसे हमारी बहन उसकी बहन होनी चाहिए थी। लेकिन ऋषिकेश ने जो किया वो सरासर गद्दारी थी। इसी गद्दारी की सजा देने के लिए हमने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। हमारे गैर मौजूदगी का उसने फायदा उठाया। हमारे भाई पवन को जब जिला बदर किया गया, इस दौरान उसका मेरे घर आना जाना पड़ा और उसने मेरी बहन को प्रेम जाल में अपने फंसा लिया। हमने उसे पहले भी इस चीज के लिए वार्न किया था कि हमारी बहन का साथ छोड़ दो, लेकिन उसने एक भी नहीं सुना, और ऊपर से वो हमें ही आंख दिखाने लगा था। कई बार समझाने के बाद भी जब ऋषिकेश नहीं माना, तो फिर भैया पवन और मैंने मिलकर इस हत्याकांड की साजिश रची कि ऐसे गद्दार को जिंदा रहने का हक नहीं जिसने हमारे साथ हमारे पीठ पीछे मतलब छुरा घोपा। उनका ये था गद्दारी किए। लेकिन अब देखा जाए तो गद्दारी ऋषिकेश तो आता जाता था, उसकी बहन ने भी तो उसके साथ प्यार किया था। बहन को भी सजा दो तुमको, अगर इतना तकलीफ है तो अपनी बहन को कुछ नहीं किया। लेकिन हाँ, उनको ये था कि इस सब की वजह से, चूंकि ये बात फैल गई थी कि ऋषिकेश का पवन की बहन के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों के बीच में अब कोई सीमाएं नहीं रह गई। इस वजह से मोहल्ले में बॉबी ने कहा हमारी और भाई की बदनामी खूब हो रही थी, लिहाजा ये जरूरी था कि हम कुछ ऐसा करें ताकि मोहल्ले के लोगों का मुंह बंद हो जाए। इसीलिए हमने इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची। साथ ही मोहल्ले के लोगों के बीच में एक दहशत फैलाने के लिए उस पूरे वारदात का, हाथ काटने का, सिर काटने का हमने वीडियो भी बनाया और उस वीडियो को ऐसा रखा कि लोगों तक पहुंचे तो मोहल्ले के लोगों में एक दहशत फैल जाए। और जब अगर इस हत्याकांड के बाद हमें पता था अगर कभी गिरफ्तारी भी होगी, लेकिन ये वीडियो जो है बाहर रहेगा तो लोगों में इस बात की दहशत रहेगी कि कभी कोई हमारी बहन की तरफ, हम बाहर रहें या जेल में रहें, लेकिन इसके बावजूद जो भी ये वीडियो देख लेगा वो कभी हमारी बहन की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। यही हमारा मकसद था वीडियो बनाने का। लिहाजा जब पवन भाई ने इस सब पूरे हत्याकांड को, मतलब ऋषिकेश का हाथ काटा, उसका सिर काटा, तो इस दौरान मैं वीडियो बनाता रहा ताकि लोगों में ये वीडियो जब देखे तो उनमें दहशत फैल जाए और कभी भी कोई हमारे घर की तरफ आंख उठाकर देखने हिम्मत न कर सके। वही मोहल्ले के लोगों में भी हमारा रौब बन जाए कि भाई जब ये इस तरह से किसी को मार सकते हैं तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो मोहल्ले के लोगों में, इलाके के लोगों में हमारी दहशत फैलती और ऊपर से हमारी जो बदनामी हो रही थी, जो लोग हमारे पीठ पीछे बोलते थे, उनकी जबान पर भी ताला लग जाता। इसीलिए हमने इतनी
बेदर्दी से ऋषिकेश को मारा, जबकि वो था हमारा दोस्ती, लेकिन उसने दोस्ती के रिश्ते में गद्दारी की थी, इसीलिए इस पूरे हत्याकांड की साजिश थी। अब बहरहाल पवन और उसका एक दोस्त जो है वो अभी फरार है। 8 लोग इस हत्याकांड में शामिल थे, जिसमें से 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सबसे मुख्य आरोपी जो थे पवन और बॉबी उर्फ चंदन, तो चंदन और पवन भाई हैं। चंदन गिरफ्तार हो चुका है, पवन अभी बाकी है। पवन और चंदन की बहन से ही ऋषिकेश का प्रेम प्रसंग चल रहा था, लिहाजा अब बस पवन बचा है और उसका एक दोस्त। तो पवन जब गिरफ्तार हो जाएगा तब पूरा इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझ जाएगी। बहरहाल 6 लोगों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर लिया है। करीब करीब पुलिस ने केस का खुलासा कर ही दिया है, बस अब पवन की गिरफ्तारी बची है। इस कानपुर का कहें एक तरीके से ये खौफनाक हत्याकांड है। इस तरह के हत्याकांड की वारदात को कभी कई बार हत्याएं हुई, लेकिन हत्या के दौरान उसका वीडियो बनाना, नाचना, नंगा कर मारना, बेल्ट से पीटना, ये सब चीजें जो हैं वो दिल दहला देने वाली हैं और दिखाती हैं कि ये कितने बेरहम थे जिन्होंने इतनी बेरहमी से अपने ही दोस्त को मौत की घाट उतारा, जो कभी इनके साथ ही इनके अपराध कांडों में साथ रहता था। अब इस हत्याकांड का खुलासा हो चुका है और पवन को भी पुलिस का दावा है उसके गिरफ्तारी के लिए भी अलग अलग जगह दबिश दी जा रही है और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथ ही अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो जैसे इन लोगों ने हमें आर्थिक तौर पर मदद की है, तो आप भी हमें मदद कर सकते हैं। ये हमारा फोन पे का नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर, और आप हमें मदद करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगे। इसी तरह से हम और खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।